चलिए आज हम आप लोग बात करते हैं एक ऐसी कंडीशनल जो अब हम कुछ लोग जानते भी होंगे। बुद्ध के जीवन परिचय पे बात करूँगा। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। लुम्बिनी एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा, उस समय बहुत बड़ा रहा था और आज भी बड़ा ही है। और लगभग उसकी क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 10 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है। ठीक। और उनका 563 ईसा पूर्व में अनार्य शाक्य कुल में हुआ था। जैसे बुद्ध के जो वंशज है कुल है शाक्य वंश से आते हैं और शाक्य वंश में एक वंश और आता था अनार्य। आदि मानव से मानव जब जन्म लिया था आदि मानव के बाद जब खाना पानी यानी भोजन की तलाश में घूमता था तो उस मानव ने जो नंगे रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, उस आदमी की सभ्यता जब परिवर्तन हुआ तो उन्होंने अपना नाम को बदला और रखा अनार्य। अब अनार्य के बाद और मानव जाति की सबसे पहले सभ्यता का उत्पत्ति करने वाला अफ्रीका है। जो अफ्रीका से आदि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले हुआ था, मानव के पूर्वज वहीं के माने जाते हैं। उसके बाद आदि मानव में तो अफ्रीका से हुआ, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति ही। और सिंधु घाटी सभ्यता में जब लोगों ने जीवन जीना शुरू कर दिया तो वहाँ के ही मानव का नाम पड़ा अनार्य और आर्य। अच्छा, अब वहाँ से जब अफ्रीका के अदर देश में जैसे मिस्र हो गया और अदर देशों से जब लोग हमारे मानव लोग यहाँ पर आदमी लोग आए तो उनकी अलग अलग नाम रखा गया। तो मैंने एक वीडियो में दिया भी अनार्य और आर्य। तो आर्य जो है जो विदेशी ब्राह्मण जिनका कहा जाता है उनको कहा जाता है, और ये अनार्य हैं जो शाक्य मुनि वंश से कुल के जिनको यहाँ के लोगों ने अस्थायी रूप से निवासी घोषित किया है और इतिहासकारों ने भी किया है। तो यहाँ पर कह रहा है अनार राजा शाक्य कुल के राजा सुधयोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध के माता जी का नाम था महामाया और उन्होंने महामाया का वंश जो था वह कोली यानी जिसको कोयरी कहते हैं। आज के ज़माना में आज के लोग कोयरी वंश में कहते हैं कोयरी, जो कुशवाहा भी कह सकते हैं, जो आप लोग घास खेत उत में काम करते हैं, सब्जियों उगाने का काम करते हैं उनको। तो कोली वंश से गौतमी मतलब गौतम सिद्धार्थ की माता जी का वंशज जो था वो कोली वंश में उत्पत्ति हुई थी और ये शाक्य वंश में मतलब वंश एक ही था। मैंने अब मेरा पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं बुद्ध वंशावली, मैं बुद्ध वंशावली में सारे वंशों को एक क्लियर कर दिया हूँ। तो उन्हीं के वंशों में से महामाया का भी जन्म हुआ था और वो कोली वंश की थी। तो कोली वंश की में थी जिनका मैका जो था देवदह बनरसिंहा। आज ये देवदह बनरसिंहा जहाँ है जो आप लोग कोलोही के क्षेत्र में महाराजगंज जिला में जो उत्तर प्रदेश यानी भारत के कोने में उत्तर प्रदेश जिला डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज क्षेत्र जो लक्ष्मीपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक सड़वा के रूट पर एक ग्राम सभा है जो बहुत बड़ा एरिया में पाया जाता है। और वही कोली वंशीय क्षत्रियों का यानी कोली वंशीय लोगों का महामाया गौतमी का राजवंश था और उन्हीं के वहाँ पर देखा जाता है। हम लोग घूमने भी जाते हैं वहाँ पर, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था महामाया का। और गौतम बुद्ध का ननिहाल जिसे कह सकते हैं, इसका कहते हैं देवदह बनरसिंहा। अगर आप मैप में खोजेंगे देवदह लिखेंगे तो आपको मैप में क्लियर दिखा देगा कि देवदह बनरसिंहा कौन है। ठीक है ना। तो इनका महामाया का जन्म हुआ था बनरसिंहा में, जो 7 दिन के अंदर माता का देहावास हो गया था। गौतम बुद्ध के माता जी के गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और 7 ही दिन उनकी माता जीवित रहीं और उनका परलोक हो जाती है, मतलब देहावास हो जाता है। उसके बाद उनका लालन पालन महामाता जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्हीं के उनकी बहन जो थी गौतमी जो वहीं की रहने वाली थी, मतलब उनका भी मैका बनरसिंहा ही था। तो वहाँ पर भी इनकी बहन का शादी फिर से वहाँ पर हुआ और उनका बहन का शादी हुआ और उनकी बहन पहली मतलब जो गौतम बुद्ध थे उनके माता जी मर जाती हैं तो उनकी मौसी मतलब उनके पिताजी उनके मौसी के साथ फिर से शादी होती है जिनका नाम है गौतमी। क्या नाम है? गौतमी। और गौतमी का शादी होते ही वो फिर आते हैं और सिद्धार्थ गौतम का लालन पालन मतलब पालन पोषण एक माँ का दर्जा दे करके उन्होंने पालन पोषण किया। ठीक। उसके बाद यहाँ पर
कुछ समय के बाद गौतम बुद्ध बड़े होते हैं, सयान हो जाते हैं और शादी के योग्य होते हैं, और शादी होता है तो उनका शादी होता है महारानी यशोधरा के साथ होता है, और बड़ी रूपवती होती हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं, और उनके साथ शादी होता है। और ये शादी की भी क्यों होता है, क्योंकि शाक्य मुनि सुयोधन महाराज जानते थे और उनको विद्वानों के द्वारा ये विदित कर दिया गया था कि आप अगर बाय द वे इनका आपका बेटा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, तो इसकी वजह से, और उनको ये भी कह दिया था कि आप जो हैं, आपके बेटा जो है कभी भी दुख को देख लेगा तो बैराग धारण कर लेगा। तो इसीलिए सुयोधन महाराज ने कम उम्र में ही लगभग उनका शादी कर दिया, और शादी होते ही लगभग साल भर के उपरांत उनको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है यशोधरा जी को, और उनका नाम था राहुल। और राहुल की एक रोचक कहानी मैं और बता देता हूँ, जो हम लोग आज रामायण में, महाभारत में देखते हैं। रामायण में सीना फाड़ने वाली जो एक्टिंग दिखाया गया है, सीना फाड़ करके राम का तस्वीर दिखाया गया है, रामायण में प्रदर्शित किया गया है। साथियों, ये राहुल का था, ये राहुल का तस्वीर है। उन्होंने सीना को मतलब इंगित इस तरह से शिल्पकार में बनाया गया है कि सीना को फाड़ करके राहुल बुद्ध की तस्वीर को दिखाई देते हैं कि मतलब हमारे पिताजी हमारे सीने में वास करते हैं। और साफ जाहिर बात है कि हर बाप अपने बेटे के दिल में रहता है। तो इस तरह से राहुल ने वहाँ पर वो सीना फाड़ करके दिखाने का, लोगों ने उसको कॉपी करके बता दिया कि हनुमान जी ने सीना फाड़ करके दिखाया और हम राम सीता का तस्वीर दिखाया था। साथियों, ये काल्पनिक है, दिस इज़ नॉट राइट एंड इट इज़ वेरी फॉल्ट, ये बहुत गलत है। ठीक है, जो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि कुछ समय बाद उनके एक पुत्र की जन्म हुआ था जिनका नाम था राहुल। और राहुल छोटा ही था तभी उन्होंने राजपाट, मतलब छोटे ही थे। उसके बाद कुछ, मैंने बोला कि शादी हुआ, उसके बाद शादी होने के बाद राहुल छोटे ही थे, मतलब उनके सिद्धार्थ गौतम उनको छोड़ करके अपना बैराग धारण कर लेते हैं, घर द्वार छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि देखते हैं कि जब एक दिन की घटना होती है कि जब वो आते हैं तो एक रास्ते में एक बुढ़िया औरत कहारते हुए मिलती है और एक मैयत की लाश देख जाते हैं। तो इस तरह से देखने के बाद उनकी आत्मा जो होती है द्रवित हो जाती है, और द्रवित होने के उपरांत वह तुरंत का तुरंत राजपाट छोड़ करके एक सत्य और इसका निवारण खोजने के लिए जंगलों में भटकने लगते हैं। और काफ़ी भटकने के बाद, काफ़ी दूर जाने के बाद, वहाँ के राज्य को छोड़ने के, लुम्बिनी को छोड़ने के बाद, कपिल वस्तु को छोड़ने के बाद बिहार, जिसका नाम प्राचीन नाम था मगध में आकर के उन्होंने अपना साम्राज्य को बनाया। और वहाँ पर एक वन में गए और उस वन में जा कर के वहाँ पर देखते क्या हैं कि उस वन में एक वृक्ष है जिसका पीपल का पेड़ है, और उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। और ध्यान के उपरांत उन्होंने कई सालों तक भोजन नहीं करते हैं, मतलब नहीं भोजन करने के उपरांत में उनकी शरीर पूर्ण रूप से क्या होती है, सूख करके कांटा हो जाता है, मतलब खाना, मतलब उपवास करते हैं ताकि भगवान की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। लेकिन हुआ क्या कि उनके शरीर ही क्या हुआ, उनका शरीर ही सूख करके एकदम लकड़ी बन गया, किसी तरह से एनर्जी उनके शरीर में नहीं रहा। उसके उपरांत में एक समय की बात है, जो सुजाता नाम की एक महिला होती हैं, वह एक दिन खाना लेकर के, मतलब वो जाती हैं और खीर लेकर जाती हैं उनके इष्ट देवताओं को खिलाने के लिए। और इष्ट देवता को खिलाने के लिए जब जाती हैं तो बात क्या होती है कि वो खीर सोचती हैं कि यार हम तो ले जा करके पेड़ के नीचे या वृक्ष के नीचे डाल देते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला है। लेकिन अगर बाय द वे इस खीर को इस व्यक्ति को खिला देते हैं तो हो सकता है मुझे पुण्य मिल जाए। तो उन्होंने बुद्ध के पास जाती हैं और बुद्ध की ध्यान को भंग कर देती हैं और उनको एक घूंट खीर खिला देती हैं। खीर खिलाने के बाद बुद्ध को बड़ा आनंद होता है, बड़ा अच्छा लगता है, और उनके पूरी प्लेट को मतलब खा लेते हैं आनंद के साथ। और उनको लगता है कि, तो उनको आशीर्वाद देते हैं और वहीं से रूट डेली हुआ खीर खाने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। और यही चीज़ आज हमारे रिलीजिएशन में भी चलता है, धार्मिक प्रवृत्तियों में चलता है, खीर खाना एक शुभ कार्य माना जाता है। और इसीलिए कभी कभी हम लोग के प्रथाओं में ये भी जीवित था कि जब हमारे पुरनिया उरनिया लोग बर्तन उर्तन लाते थे, नया बर्तन यानी कोई नया काम करते थे, तो उस बर्तन में एक बार खीर बनाकर खाते थे। तो खीर इसलिए शुभ माना गया है, तो शुभ का प्रतीक माना गया। और वहीं से बुद्ध फिर खीर खाएं और उन्होंने ये संकल्प लिया कि आज के बाद मैं भोजन नहीं त्यागूंगा और मैं फिर से काम करूंगा। और उन्होंने भोजन को नहीं त्यागा, फिर से अपने ध्यान मुद्रा को लगाएं और उनको ज्ञात हुआ कि दुनिया एक प्रकार से क्या है, दुख है तो कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो इसका
खोज भी निकालना हमारा ही कारण है। इसलिए आदमी कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए हर इंसान को अपने आप को क्या करना चाहिए, संयम में रखना चाहिए, कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब इंसान के पास दुख होता है तो जान लो आने वाले कल में सुख भी होने का संकेत होती है। और अक्सर इंसान जो कम जानकार होता है, बुद्धि कम होती है, वह तुरंत का तुरंत अपने आप को क्या करता है, गलत निर्णय ले लेता है, गुस्सा आ जाता है, झगड़ा करने लगता है, मार करने लगता है। साथियों, जब आप लोग भी ध्यान रखो बेटा, आप लोग ध्यान रखो कि अगर बाय द वे बुराई कभी भी हावी मत होने देना शरीर पर, क्योंकि अगर बुराई आपके शरीर पर हावी हो जाएगा तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं होंगे। जिसकी वजह से आपको हमेशा अपने आप को संयम में रखना चाहिए और संयम हो करके ही अपने आप को एकदम तल्लीनता के साथ अपने आप को केंद्रित करो। सबसे बड़ा विजयी आप अपने आप पे प्राप्त करो, अपने शरीर पे करो, अपने इच्छा पे करो, तभी आप एक अच्छा इंसान कहलाओगे। नहीं तो और आप इधर उधर अपने ध्यान को भटकाओगे तो आप इसी तरह से जैसे पहले थे वैसे ही हैं, वहीं पर रहेंगे। इसलिए बुद्ध ने कहे हैं कि आप अपने शरीर की इंद्रियों को अपने बस में करिए, अपने कंट्रोल में करिए, और सबसे बड़ा आप अजय आप ही बनेंगे। तो इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जब दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। इसलिए कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ तक बता दिया था कि बुद्ध को ज्ञान हुआ था मगध में, बिहार में, और वहाँ पहुँच करके एक वृक्ष के नीचे पहुँचे, जो ध्यान मुद्रा में बैठे। उस वृक्ष का नाम था पीपल, और पीपल को आज से इसीलिए बोधि वृक्ष कहा जाता है, मतलब बुद्धि का पेड़, बुद्धि का पेड़। इसलिए पीपल जो होता है बहुत गुणकारी होता है। वह 48 घंटा हम प्राणियों को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। और बाकी सभी पेड़ पौधे जो होते हैं, साइंटिस्ट के एविडेंटों के अनुसार ये पता चला है कि 12 घंटे में, यानी 6 घंटे जो होते हैं अदर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और बाकी समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन एक पीपल का ही पेड़ है कि उसके कुछ हिस्से ऐसे होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कुछ हिस्से जो होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू ऑक्सीजन ही छोड़ते रहते हैं। इसलिए पीपल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और वह कैसे ऑक्सीजन छोड़ता है, पीपल का पौधा ऑटोमेटिकली अपने ही अंदर समाहित कर लेता है। आप कभी कभी देखते होंगे पीपल का पत्ता पीला हो जाता है तो वो ऑक्सीजन अपने आप छोड़ देता है, पत्तों को पीला करके गिरा देता है, उसी के अंत अपने ही समाहित कर लेता है। जिस तरह से मैंने आपको कहा था ना, बुद्ध ने अपने ज्ञान के बल पे अपने ही बुराइयों को अपने अंदर ही समाहित कर लेते थे। ऐसे इसीलिए पीपल का पेड़ भी है, इतना गुणकारी पेड़ है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के लोगों को लिए भी और बाकी और अदर धर्म के लोगों को लिए पीपल के पेड़ को काटना अशुभ माना जाता है। और हिंदू धर्म में एक प्रक्रिया और सिस्टम बताई गई है कि उसमें पूजा किया जाता है, जिसको वासुकी और वासुदेव नाम के वृक्ष दिया गया। इसीलिए यहाँ पर पीपल की बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीपल का पेड़ का एक छाला या एक गोपल किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक होती है तो आप क्या करें, उसको पानी में उबालें और उस पानी को रोज डेली बॉयल करके पिएं, आपको बहुत ही राहत मिलेगा उस चीज़ से। तो इसमें तो कोई पैसा तो नहीं लगता है, बाकी इसके जो होगा वही पिएगा, बाकी सबको नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत गुणकारी चीज़ है, तो इसलिए पीपल बहुत ही गुणकारी होते हैं। तो साथियों, इसलिए इसका नाम है पीपल का पेड़, इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है ना, ज्ञान करवाने वाला वृक्ष। और लोगों ने इसमें ढोंग पाखंड के तहत कह दिया कि पीपल पे मत जाओ, इसलिए पीपल के पास मत जाओ ताकि आप बुद्धिमान हो जाओगे, ज्ञानवान हो जाओगे, आपकी तबीयत ठीक रहेगी, आपका वातावरण सही रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। तो लोगों ने उसको ढोंग पाखंड के तहत में उस पर मरे हुए आदमी के मर जाते हैं तो हंडी वंडी टांग देते हैं, कहते हैं इसमें भूत रहता है, चुड़ैल रहती है, तमाम वगैरह वगैरह बता देते हैं। तो ये चीज़ जो कहते हैं सब गलत है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ में, हाँ, लोग अभी देखिए एक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है इसमें, आई लव मोहम्मद है, आई लव यू मोहम्मद। अच्छा, इसका मतलब होता है हे मोहम्मद, मैं आपसे प्यार करता हूँ या प्रेम करता हूँ। तो ये क्या है पता है, मोहम्मद साहब ने अपने धर्म को बहुत ज़्यादा से प्रचार किए और उनसे प्रेम करना गलत कहाँ है, किससे गलत है? और हर को लोग को करना चाहिए। जैसे अब ये तो एक प्रकार से होना भी चाहिए, किसी की मजहब और किसी के धर्म झगड़ा करना का नहीं सिखाता है। हम लोग को, सभी लोगों को एकता से रहना चाहिए, भाईचारा से रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम भाईचारा से रहते हैं तभी हम अपनी धरती को सुकून और शांति प्रदान कर पाएंगे, अन्यथा हम लड़ेंगे तो लड़ते ही रह जाएंगे। इसीलिए अगर आप, और एक बात ये भी चीज़, इसकी दो पंथकार होती है। कोई भी चीज़ अगर आप इससे बस करते हैं तो उसका दो रीजन निकलता है, एक लाभ एक
हानि। तो लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आई लव यू मोहम्मद बोलना कोई गलत बात थोड़ी है, कोई भी बोल सकता है। अब अगर इसको कुछ लोगों ने गलत तरीके से मोडिफाई कर रहे हैं, तो मोडिफाई करने का मतलब उसको झगड़ा कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, क्यों कर रहे भैया? उसको भी अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि, इसलिए हमारे धर्म में लिखा ही गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही गया है, दिस इज ये भारत जो है धर्मनिरपेक्ष कंट्री, मतलब यह है स्वतंत्र है, आप कुछ भी मतलब कोई भी धर्म में आ सकते हैं, जा सकते हैं, मान सकते हैं, इस पर कोई दाब और आपको दबाव नहीं डाला जाएगा, इसीलिए ये स्वतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष है। तो इसमें एक चीज़ और दिक्कत है, अगर आप बोलते हैं आई लव मोहम्मद तो कोई बोलेगा आई लव बुद्धा, कोई बोलेगा आई लव अम्बेडकर, कोई बोलेगा आई लव गणपति, कोई बोलेगा आई लव महादेव, कोई बोलेगा, मतलब इस तरह से कम्युनिटी ना क्रिएट करिए। कम्युनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सभी लोग एक सूत्र में रहें। एक सूरज है, एक चाँद है, एक धरती है, एक आसमान है। तो प्रकृति ने हमको इतनी कम्बिनेशन से हमको जिंदगी जीने के लिए दर्शाती है, जिन्होंने बुद्ध ने फॉलो किया सारा चीज़। तो हम बुद्ध के वंशजों से हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के फॉलोवर हैं, तो हम भी तो बोल सकते हैं आई लव बुद्धा। तो कोई इसमें बुरा थोड़ी है, सभी बोलो, कोई भी बोलने में इसको कोई बहुत बड़ी बात इस पर नहीं है। तो ये बस ऐसे ही कंटेंट लोग पता नहीं कैसे मोहम्मद चला रहे हैं या कुछ चला रहे हैं, तो अपने अलग कर रहे हैं, उससे कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, करना भी चाहिए, गलत नहीं है, बस हम ये कहेंगे गलत नहीं है, ठीक है। कोई भी है, स्वतंत्रता की प्राप्ति है भाई, कर सकता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा, बाय बाय।